परम गुरु हुजूर महाराज के बचन। एक, दुनिया में अनेक मत जारी हैं और हर एक मत में कोई न कोई जतन वास्ते हासिल करने मुक्ति के वर्णन किया है, पर मुक्ति का भेद नहीं लिखा और न वह जतन करके जीते जी मुक्ति होती हुई नजर आती है। दो, इस सबब से मुवाफिक संतों के बचन के वह साधन जैसा चाहिए दुरुस्त नहीं है और अक्सर खुद मतलबी और रोजगारी लोगों ने जीवों को धोखा दिया। तीन, जो कोई सच्चा उद्धार चाहता है उसको मुनासिब है कि पहले इस बात को तहकीक करे कि मुक्ति पद यानी जिस स्थान में पहुंचकर दुनिया और हर किस्म की देह के बंधन छूट जावें और अमर आनंद प्राप्त होवे, कहाँ है और वहां पहुंचने का रास्ता कहाँ और कैसा है और कौन जुगत से उस रास्ते पर चलना मुमकिन है। चार, यह भेद किसी मत में खोलकर नहीं लिखा, सिर्फ इस कदर कहते हैं कि स्वर्ग या बैकुंठ या बहिष्ठ या परमेश्वर के लोक में पहुंचने से मुक्ति हासिल होती है, पर भेद उस धाम का कि कहाँ है और किस रास्ते और किस तरकीब से चलना होगा बिल्कुल बयान नहीं किया है। 5, योग शास्त्र में अलबत्ता 7 मुकाम यानी 6 चक्र और उनके ऊपर सहस्दल कवल 7वां लिखा है, मगर तरकीब चलने की प्राणों को रोकने और चढ़ाने के साथ लिखी है। लेकिन यह अभ्यास निहायत कठिन और खतरनाक है और गृहस्थियों से कति नहीं बन सकता, बल्कि विरक्तों से भी बनना उसका निहायत मुश्किल है। इस सबब से यह रास्ता मुक्ति का सहस्दल कवल तक बिल्कुल बंद समझना चाहिए। 6, सिवाय इसके जो मुद्रा वगैरह का साधन वर्णन किया है उसमें भी चलने और चढ़ने की तरकीब साफ नहीं लिखी है, लेकिन जो कि वह साधन अक्सर ऊंचे चक्रों में किया जाता है। इस वास्ते अभ्यासी को कुछ रस और आनंद अभ्यास के समय प्राप्त होता है और मरने के बाद भी संतों के तीसरे दर्जे की हद में सुख स्थान मिलता है, पर सच्ची मुक्ति हासिल नहीं होती। 7, जिन मतों में सिर्फ बाहरमुखी साधन जारी हैं वह मुक्ति के रास्ते से बहुत दूर पड़े हैं और मुक्ति पद या किसी ऊंचे स्थान का भेद भी नहीं जानते और न चलने की जुगत से वाकिफ हैं। इस वास्ते इन मत वालों का आवागमन दूर नहीं होता और अपने कर्म और वासना के मुवाफिक सुख दुख का भोग करते हैं। 8, संत फरमाते हैं कि सच्चा मुक्ति पद वह है कि जहां माया का नाम व निशान भी नहीं है और वहां हमेशा आनंद ही आनंद रहता है, वहां हमेशा आनंद ही आनंद रहता है और जहां कष्ट और क्लेश और जन्म और मरण का जिक्र भी नहीं है। यह स्थान ऊंचे से ऊंचा है और निर्मल चैतन्य देश और कुल मालिक का धाम और महा आनंद और महाप्रेम का भंडार यही है। यहां पहुंचकर जीव का सच्चा और पूरा उद्धार और सच्ची मुक्ति मुमकिन है। 9, यह धाम पिंड और ब्रह्मांड के पार है और उसका रास्ता घट में नैन नगर में होकर जारी है और उसके तय करने की जुगत सिर्फ संतों के पास है और किसी मत के आचार्य को इस स्थान का हाल और रास्ते का भेद मालूम नहीं हुआ। 10, जो कि शब्द कुल मालिक का झूरा है और इसी की धार उतरकर जगह जगह मंडल बांधकर रचना करती चली आई है और पिंड में आंख के मुकाम पर ठहरी है, सो उसी धार के वसीले से सूरत का उलटना यानी घर की तरफ चलना और चढ़ना मुमकिन है और कोई रास्ता या धार जिसका धुर पद से सिलसिला लगा हुआ है रची नहीं गई और जो दूसरी धारें हैं वे सब माया के देश से निकसी हैं और माया की हद में ही खत्म हो जाती हैं।
जो कोई इन धारों पर जैसे प्राण और दृष्टि की धार पर सवार होकर चलेगा, वह माया की हद में रहकर सबेर अबेर जन्म मरण के चक्कर में आवेगा। 11 कुल मालिक शब्द और प्रेम और आनंद स्वरूप है, और जीव जो कि उसकी अंश है, वह भी शब्द और प्रेम स्वरूप है, और जो कि सुरत की धार का सिलसिला 10वें द्वार और वहां से सत्तलोक और राधास्वामी पद से लगा हुआ है। इस वास्ते जो कोई प्रेम अंग लेकर और शब्द की धार को पकड़कर अपने घट में संतों की जुगत के मुवाफिक उनकी शरण लेकर चलेगा, वह एक दिन जरूर धुरपद यानी निर्मल चैतन्य देश में, जो शब्द और प्रेम और आनंद का भंडार है, बासा पावेगा। 12 जो कोई शब्द का अभ्यास बिना भेद रास्ते और मंजिलों के इधर उधर से उपदेश लेकर या पोथियां पढ़कर करेगा, उसका रास्ता हरगिज नहीं चलेगा। अलबत्ता शब्द की धुन सुनकर उसका मन एकाग्र हो जावेगा और कुछ रस भी आवेगा, लेकिन बसबब न होने भेद काल और दयाल के वह शख्स माया के घेर में अटका रहेगा और सच्चा मुक्ति पद नहीं पावेगा। 13 इस वास्ते जो कोई शब्द का अभ्यास करे, उसको चाहिए कि संतों के सत्संग में शामिल होकर और उनसे उपदेश लेकर अपने अंतर में जुगत कमाना शुरू करे, तब उसकी प्रीत और प्रतीत राधास्वामी दयाल और संत सतगुरु के चरणों में बढ़ेगी और अपनी मुक्ति होती हुई नजर आवेगी, यानी देह और दुनिया के बंधन ढीले और कम होते जावेंगे और भोगों में आसक्ति कम और दर्शनों का शौक ज्यादा होता जावेगा। 14 बहुत से मतों का सिद्धांत किसी मंजिल पर संतों के तीसरे दर्जे में और जोगेश्वरों का अंत पद ब्रह्मांड यानी संतों के दूसरे दर्जे में खत्म हुआ है, और पहले दर्जे यानी निर्मल चैतन्य देश में जो माया की हद के पार है, सिवाय संतों के कोई नहीं पहुंचा। इस सबब से सच्चा उद्धार किसी का नहीं हुआ, क्योंकि माया के घेर में स्थूल या सूक्ष्म देह का बंधन और दुख सुख का भोग और जन्म मरण का चक्कर बराबर जारी है। 15 जो कोई सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास करेगा, उसके मन और सुरत आहिस्ते आहिस्ते ऊंचे की तरफ को चढ़ेगे और जिस क्रदर पिंड देश से न्यारे होते जावेंगे, उसी क्रदर उस अभ्यासी को दुनिया का दुख सुख कम व्यापेगा और तन मन और इंद्री और भोगों में आसक्ति कम होती जावेगी। यही निशान मुक्ति के प्राप्त होते जाने का है। इसी तरह अभ्यास करने से एक दिन सुरत तन मन से न्यारी होकर संत सतगुरु के प्रताप से सत्य पुरुष राधास्वामी दयाल के देश में दाखिल होगी और काल और माया के जाल को काटकर दयाल देश में अपने सच्चे माता पिता के चरणों में आनंद व विलास करेगी। दुनिया में लोग अनेक प्रकार के बाजे बजाते हैं और उनके साथ गाते हैं, और हर एक की आवाज सुहावनी और प्यारी लगती है, और जब कई बाजे सुर मिलाकर इकट्ठे बजाते हैं और गाना होता है, उस वक्त गहरा आनंद मालूम होता है। अब जो कोई अंतर के बाजे और राग सुने, उसके आनंद की सिफत क्या वर्णन की जावे। मन और सुरत दोनों लीन होकर ऊंचे की तरफ चढ़ेंगे और एक दिन महा आनंद के भंडार में पहुंच जावेंगे। दुनिया में लोग अनेक तरह के बाजे बजाकर मगन होते हैं और हर एक बाजे से आवाज सुरीली और रसीली अपने अपने दर्जे के मुवाफिक निकलती है और सुनने वालों को रस देती है। और जबकि कितने ही बाजे उनके सुर मिलाकर एकदम बजाए जाते हैं, तो कुल बाजों की आवाज मिलकर निहायत रसीली और मीठी मालूम होती है और दिल उसके सुनने को बेख्तियार चाहता है। सिर्फ मनुष्य नहीं बल्कि जानवर भी सुरीली और रसीली आवाज के आशिक मालूम होते हैं। यानी जब उनके सामने कोई बाजा या कितने ही बाजे मिलाकर बजाए जाएं,
तो उन पर एक तरह की मस्ती छा जाती है और हिस्स व हरकत बंद हो जाती है। इससे जाहिर है कि मन और सूरत को कुदरती इश्क और शौक साथ आवाज के है। जब यह सुरीली और रसीली सुनाई देती है तब दोनों मन और सूरत उसके सुनने में लग जाते हैं और अंतर में किसी कदर मस्त हो जाते हैं। यानी चिंता और फिक्र और दूसरे ख्याल उस वक्त दिल से दूर हो जाते हैं। और जबकि बाजों के साथ एक दो या ज्यादा मर्द या औरत अपनी आवाज को मिलाकर कोई प्रेम या चेतावनी या भेद के शब्द या गीत गाते हैं तो उस वक्त ज्यादा समा बंध जाता है और सुनने वालों को बहुत आनंद मालूम होता है और हर कोई दूर से बाजे की आवाज सुनकर उस जलसे में पहुंचकर शामिल होते हैं और रस लेते हैं। यानी सुरीली और रसीली आवाज में शक्ति है जो कि जीवों को अपनी तरफ खींचती है और मर्द और औरत और लड़के बाले बल्कि छोटे बच्चे और जानवरों पर भी असर गाने बजाने का बराबर पहुंचता है। सबब इस खिंचाव और आसक्ति का यह है कि सूरत यानी रूह आप ही धुन स्वरूप है और शब्द से ही इसका निकास हुआ है और शब्द यानी चैतन्य की धार के साथ ही यह हमेशा रहती है। इस सबब से जब और जहां सुरीली आवाज सुनाई देती है वहां सूरत फौरन लग जाती है और चाहे जैसा जरूरी काम हो उसको मुलतवी करके थोड़ी देर उस आवाज का रस लेकर खुशी हासिल करती है। यह सब बाजे जो कि दुनिया में जारी हैं। अंतर्मुख अभ्यासियों मिस्ल जोगी और जोगेश्वर ने अपने घट में आकाशवाणी यानी आसमानी आवाजें सुनकर बनाए हैं। फिर असल आवाज में जो कि ऐन रूहानी है यानी रूह की धार से निकलती है किस कदर रसीलापन और शीरीनी होगी और किस कदर वह मन और सूरत में मस्ती और महबियत यानी लीनता पैदा करेगी। संतों ने जो कुल मालिक के खास पुत्र या मुसाहब हैं और कुल रचना के भेद से वाकिफ हैं शब्द की महिमा बहुत गाई है और वह शब्द रूह की आवाज है जो कि घट घट में ऊंचे देश यानी मशतक में हो रही है। और इस महिमा से मतलब यह है कि जीव जो कि मन और इंद्रियों के साथ अपने निज देश और निज स्वरूप को भूलकर इस संसार के भोग और पदार्थों में लिपटकर माया में फंस गया है उसको बजाय बाहर की आवाजों के उसके घट में सुरीली और रसीली धुनें सुनाकर निज घर की तरफ जहां से वह आवाजें उठ रही हैं चलावें और इस तरफ से उसके चित्त को आहिस्ते आहिस्ते हटाकर सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में जो प्रेम और आनंद का भंडार है प्रीत और लगन पैदा करा के ऊंचे और धुर स्थान में बासा देवें ताकि काल और माया के कष्ट और क्लेश और जन्म और मरण के चक्कर से बचकर परम आनंद को प्राप्त होवे। जगत के जीव शब्द की महिमा से बिल्कुल बेखबर हैं और हरचंद सब मतों के आचार्यों ने जो कि अब दुनिया में जारी हैं अपनी बानी में शब्द की बुजुर्गी बयान की है मगर भेद उसका नहीं खोला और न जुगत उसको सुनकर घट में चढ़ने की वर्णन की है। इस सबब से यह महिमा गुप्त रही और किसी को इस कदर जुरत न हुई कि अपने घट में शब्द को सुने और न कोई भेदी मिला कि भेद रास्ते का और जुगत शब्द को सुनकर घट में चढ़ने और चलने की बतावे। इस सबब से कुल जीव चाहे जिस मत में हैं किसी न किसी किस्म की बाहरी पूजा पाठ या परमार्थी कार्रवाई में जिसको शुभ कर्म कहना चाहिए लग गए और सच्चा तरीकता हासिल करने सच्ची और पूरी मुक्ति का शब्द के अभ्यास के वसीले से किसी को मालूम नहीं हुआ लेकिन बाहरमुखी कार्रवाई में भी शब्द संग रहता है।
यानी हर एक मत में परमार्थी बानी को राग रागनी में बाजों के संग गाते हैं और जीवों को सुनाकर उनके मन को परमार्थ की तरफ खींच कर लगाते हैं, जो कि शब्द आनंद और रस का भंडार है। इस वास्ते संसारी कामों में भी गाना बजाना जलसों और महफिलों और ज्योनारों में और भी राज दरबार और फौज में जारी रखा है कि जिससे मन और सुरत को सिर्फ आनंद ही नहीं बल्कि कामों के करने और लड़ाई में लड़ने की ताकत हासिल होती है। इसी तरह घट में आवाज सुनकर मन और सुरत को ऊंचे देश की तरफ चढ़ने की ताकत हासिल होती है, लेकिन बगैर भेद रास्ते और मंजिलों के शब्द के और मदद पूरे गुरु के यह कार्रवाई शब्द के अभ्यास की दुरुस्ती से नहीं बन सकती, जो कि सुरत कुल मालिक राधास्व आमी के धाम से नीचे के देशों में उतर कर दे और माया के पदार्थों में रच गई है और मलिन माया के खोल इस पर चढ़ गए हैं। सो जबकि इस देश को छोड़कर ऊपर की तरफ जहां निर्मल चैतन्य देश है न चढ़ेगी तब तक विकार दूर न होंगे और सफाई प्राप्त नहीं होगी और अपने सच्चे माता पिता कुल मालिक के धाम में पहुंचने और विश्राम पाने के काबिल नहीं होवेगी। और जो नीचे यानी माया के देश में पड़ी रही तो बारंबार देह धारण करके दुख सुख भोगेगी और जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं होगा। इस वास्ते लाजिम पड़ा कि हर एक जीव, चाहे स्त्री होवे या पुरुष, थोड़ा बहुत जतन इसी जिंदगी में वास्ते चलने अपने घर की तरफ के करे, और यह जतन सुरत शब्द का अभ्यास है कि जिसके सिवाय और कोई तरकीब घट में चलने और चढ़ने की नहीं रची गई है। अब सब जीवों को मुनासिब और लाजिम है कि पूरे गुरु को जो जरूर शब्द भेदी होंगे तलाश करके उनसे भेद रास्ते का और तरकीब चढ़ाने मन और सुरत की शब्द के वसीले से दरियाफ्त करें, और जो वे न मिलें तो जो कोई उनका प्रेमी और दर्दी सेवक मिल जावे तो उससे उपदेश लेवें और एकांत में बैठकर रोजमरे अभ्यास प्रीत और प्रतीत के साथ करें, तो दिन दिन आहिस्ते आहिस्ते चढ़ाई मन और सुरत की होती जावेगी और रस और आनंद भी मिलता जावेगा और जो शौक और प्रेम बढ़ता जावेगा, तो एक दिन संत सतगुरु भी इसको दर्शन देकर अपनी मेहर और दया से निहाल करेंगे, यानी रफ्ते रफ्ते धुर घर में पहुंचाकर उसका कारस बनावेंगे। इसी कार्रवाई का नाम सच्चा परमार्थ है। और बाकी जो कुछ अंतर या बाहर कार्रवाई कर रहे हैं उससे सच्चे परमार्थ का फायदा हासिल न होगा, यानी सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति प्राप्त न होगी।